नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग इंसन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे यहाँ पर मैसेज किया कि सर हम खुद से ही कैसे मार्केट को एनालाइज कर लें, कैसे प्रिडिक्ट कर लें कि नेक्स्ट डे मार्केट में किस टाइप का मूव होने वाला है। सो आज के इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। वो सारी जेन्युइन चीज़ें बताऊंगा, ऐसा नहीं कोई हवाबाजी करके फेंक दूं। जेन्युइन चीज़ें जो आपके लिए वर्क कर सकती हैं, जिन्हें यूज करके आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हो, मेरी बात को फोकस करना। एंड तो उस चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है, यहाँ पर भी दिखाऊंगा कि जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो एक्चुअल में वर्क करता है या फिर नहीं। सो वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी पॉइंट स्किप मत करना। अगर आप एक भी पॉइंट स्किप कर देते हो तो वही आधी अधूरी नॉलेज रहेगी, एंड वो आधी अधूरी नॉलेज हमेशा खतरनाक रहती है। बहुत ही ध्यान से मेरी बात को फोकस में रखना, एंड जो मैं कह रहा हूँ उससे बहुत ही ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले आपको 4 काम करने, 4 काम करने के बाद जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ 4 काम, उन 4 काम को कर लेते हो तो आप यहाँ पर मार्केट ओपन होने से पहले ही करना है आपको। तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग में जो 10% लोग प्रॉफिट कर पा रहे हैं, तो आप उन 10% लोगों में से आ जाओगे। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि आपको मार्केट ओपन होने से पहले, यानी कि मार्केट 9:15 पर ओपन होता है, आपको 8 बजे ही अपनी एक डायरी एंड पेन लेकर बैठ जाना है, प्रॉपर तरीके से डेट डालनी है, एनालाइज करना है। एनालाइज क्या करना है कि आपको वर्ल्ड के मार्केट को ट्रैक करना है। सबसे पहले आपको यूएस के मार्केट को देख लेना है, यूएस के फ्यूचर को मार्केट को देख लेना है। फिर जो अपना एशियन मार्केट ओपन रहता है, चाइनीज वगैरह, ये सारे मॉर्निंग में 5:30 6:30 बजे के आसपास ओपन हो जाते हैं, उनको देख लेना है। उसके बाद आपका दूसरा काम है, ठीक है, इनमें आपको देखना है जो इनके इंडेक्स हैं वो पॉजिटिव चल रहे हैं या फिर निगेटिव चल रहे हैं। अगर निगेटिव चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे इंडियन मार्केट में भी निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर पॉजिटिव चल रहे हैं तो यानी कि आज वाले दिन हमारे मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहला आपने काम कर लिया, नोट डाउन कर लिया, सारे मार्केट को लिख लिया और कितना कितना पॉजिटिव चल रहा है 8 बजे, और आपने ये देख लिया। और उसके बाद दूसरा काम क्या है? दूसरा काम जो दूसरे नंबर का काम है वो आपको देखना है कि कोई हमारे इंडियन मार्केट में कोई न्यूज़ तो नहीं है। इंडियन मार्केट में क्या न्यूज़? जैसे जो किसी बड़े स्टॉक जैसे कि HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, इनकी कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही, या फिर क्वार्टरली कोई रिजल्ट तो नहीं आ रहा। अगर इनका रिजल्ट पॉजिटिव है एंड तो मार्केट में पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा, अगर निगेटिव है तो मार्केट में निगेटिव मूव देखने को मिलेगा। इन सारी चीज़ को भी चेक कर लेना है। उसके बाद ये हमारे 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम आपको करना है कि आपको पिछले दिन की FII एंड DII की एक्टिविटी देख लेनी है कि इन्होंने आज वाले दिन मार्केट में क्या किया, बाइंग करी है या फिर सेलिंग करी है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में ये रखने वाली बात है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन को नहीं देखना है, जो भी इनका ऑप्शन होता है उसको नहीं देखना, आपको इनके स्टॉक को देखना है कि इन्होंने कैश में कितना काम किया। अगर ये कैश में पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि हमारे इंडियन मार्केट में भी नेक्स्ट डे पॉजिटिव मोमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये कैश में निगेटिव है तो जाहिर सी बात है हमारे इंडियन मार्केट में भी निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। निगेटिव इम्पैक्ट ऐसा हो सकता है या तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, फिर यहाँ से अपसाइड का मूव स्टार्ट हो जाए, या फिर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो यहाँ से डाउन साइड का मूव स्टार्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अब जो चौथा काम है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एंट्री देगा। जैसे 3 काम आपने कर लिए, 3 में आपको मार्केट का पूरा व्यू क्लियर हो गया कि मार्केट में अपसाइड का मूव आएगा, डाउन साइड का मूव आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब आपने 8 बजे करने बैठे और आधा घंटा में ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि मैं करता हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताए हैं, आप जो अमेरिकन मार्केट का डाउ फ्यूचर है, इन डाउ जोन्स है एंड डाउ फ्यूचर है, इनको आप ट्रेडिंग व्यू में ही देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि आपको गूगल पर भी चेक कर लेना है, वहाँ से भी मिल जाएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वर्ल्ड मार्केट यहाँ पर लिख देना तो बहुत सारे आ जाएंगे, उनको आप जाकर चेक कर लेना। उसका न्यूज़ वगैरह भी आप देख सकते हो। मनी कंट्रोल ऐप है, investing.com है, इन सारे को डाउनलोड, इनमें से किसी को डाउनलोड करके आप न्यूज़ वगैरह इंडियन मार्केट की देख सकते हो। वैसे न्यूज़ ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा मतलब सही नहीं रहता है, ज़्यादा बेस्ट वही रहते हैं, उन पर जल्दी न्यूज़ आती है। अब क्या करना है? चौथा जो काम करना है वो है लेवल्स को आइडेंटिफाई करना। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं, या बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको लेवल्स बताते हैं बट सही नहीं बता पाते हैं, और ना ही आपको लेवल्स को यहाँ पर लगाना आता है कि कहाँ पर कौन सा लेवल्स वर्क करेगा। तो आज वही सीक्रेट पॉइंट जो मैं खुद यूज करता हूँ वही आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है? टाइम फ्रेम को 5 मिनट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सबसे पहली बात कि टाइम फ्रेम को 5 मिनट सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर कर लिया है ऑलरेडी। अब उसके बाद क्या करना है कि एक दिन के मार्केट को, जैसे कि आज का मार्केट है, बहुत ही ध्यान से सुनना, आज का मार्केट है और आज के मार्केट को हम यहाँ पर सबसे पहले लेवल्स निकालेंगे। अगर मार्केट
जो नेक्स्ट डे मार्केट उसी लेवल्स के बीच में ओपन हो रहा है तो वही लेवल्स वर्क करेंगे। अगर वहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा पीछे चले जाना है, पीछे चले जाएंगे और पीछे जो मार्केट रहेगा वहाँ पर लेवल्स फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर मार्केट नीचे आ जाता है तो फिर से हम पीछे जाएंगे, नीचे के लेवल्स को देख लेंगे, यहाँ के देख लेंगे, यहाँ के देख लेंगे। लेकिन लेवल्स लगाने का तरीका एक ही है, सेम ही तरीका है। आप चलिए लेवल्स देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक दिन के मार्केट यहाँ पर ये है, ओके, ये है, यहाँ ओपनिंग है, ये हाई है और ये बीच के कुछ पॉइंट हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि एक दिन के मार्केट में आपको सिर्फ 4 लेवल्स ही यहाँ पर लगाने हैं। अगर मार्केट में बड़ा मूव आया है तो आप यहाँ पर 5 लेवल लगा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, 4 ही लगाने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो पिछले दिन का हाई है उसको मार्क करना है, ये हमने कर लिया। उसका लो है उसको मार्क कर लेना है। अब आपके पास 2 लेवल्स आ चुके हैं, ठीक है, 2 लेवल्स मार्क आपने कर लिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो लाइन्स हम मार्क करते हैं ये एक लाइन में कोई लेवल नहीं होता, ये पूरा छोटा सा एक एरिया होता है 50 पॉइंट का, एक्चुअल लेवल ये है, ठीक है, ऐसे 50 पॉइंट का रहता है, एक कोई लाइन नहीं होती। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपने अभी ट्रेड लिया, 10-15 मिनट बाद उसमें प्रॉफिट हुआ, एग्जिट कर लिया। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो उसके लिए बहुत सारी बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। आपको देखना है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड की ऑल ओवर मार्केट में क्या चल रहा है, और फिर बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि हमारे इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। तो आपको इंट्राडे ट्रेडर है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 15-20 मिनट के लिए ही यहाँ पर आपको ट्रेड लेकर निकल जाना है। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, जो भी हुआ वो वहीं पर होगा और ज़्यादा टाइम तक आप होल्डर नहीं रखोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 2 लेवल्स मार्क कर लिए। तीसरा लेवल आपको कहाँ पर मार्क करना है, ऐसी जगह मार्क करना है जहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया हो। अब जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर कल वाले में एग्जाम्पल में ये है, ये लेवल, ये पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। एक पॉइंट है हमारा ये वाला, एक यहाँ से किया है, ठीक है। तो हम 2 लेवल्स फिर से एक मार्क कर लेंगे, एक हमने यहाँ कर लिया और एक हमने यहाँ पर कर लिया। तो अब एक दिन के मार्केट में 4 लेवल बन चुके हैं। अब दूसरी बात ये यहाँ पर ये ध्यान रखो, जैसे मार्केट ने इन लेवल्स को ब्रेक करके और नीचे आ गया, अब हम लेवल्स कैसे निकालेंगे, अब हम जाएंगे थोड़ा पीछे और पीछे आ जाएंगे, जहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है वहीं पर हम फिर से अपना लेवल लगा लेंगे। ये पॉइंट है, लगा लिया। अब आपको ये लेवल्स वर्क करता हुआ मिलेगा, वर्क करता हुआ मिलेगा नहीं, मिल चुका है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया और आप यहाँ पर देखिए ऑलरेडी वर्क हो चुका है। लेकिन इन पर ट्रेड नहीं लेना है, ये छोटे छोटे मूव पर आप ट्रेड लोगे तो आपको होगा लॉस। ट्रेड आपको लेना है पूरे मार्केट के व्यू को देखकर। अब जैसे कि अगर आपने यहाँ पर मार्केट को एनालाइज किया होगा 8 बजे कि वर्ल्ड में ऑल ओवर क्या चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको पता चलेगा कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आपके इसी लेवल से यहाँ पर रिजेक्शन ले लिया, आपने क्या किया, छोटा सा स्टॉप लॉस डाला, ट्रेड डाउन साइड का ले लिया, नेक्स्ट लेवल के लिए रुको, आपका यहाँ पर टारगेट डन हो गया, आप अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाओ। अगर आप ज़्यादा लालच करोगे कि मार्केट और नीचे जाए और नीचे जाए, यहाँ पर जाए, ये आपको स्टार्टिंग में नहीं, आप जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा। अब क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, आपको हो गया प्रॉफिट। अब आप देख रहे हो थोड़ा और नीचे आया, लेकिन थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर हो गया लॉस, आप यहाँ से निकल गए और यहाँ पर आपको लॉस दिख रहा है। आप कहोगे ये स्ट्रेटजी वर्क ही नहीं कर रही, वर्क करेगी भैया, स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस होने के बाद ये कन्फर्म वर्क करेगी। अगर आपका कोई डाउट रहा हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।